बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैंसर क्या है, ये किन वजूहात की बिना पर होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इंसान को जब कैंसर होता है उसके सर के बाल क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं। मुकम्मल तफसील देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, जिसे हम कैंसर कहते हैं कोई एक बीमारी नहीं है और ना ही इसका कोई एक इलाज होगा। कैंसर इस तर्ज अमल का भी नतीजा हो सकता है जो हम अपनाते हैं, यानी इसकी कई सारी सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया, इन वजह से भी कैंसर हो सकता है, या फिर हम किसी केमिकल को छू लें, ये भी कैंसर की वजह हो सकती है। एक असल वजह मुकर्रर नहीं की जा सकती। कैंसर का मौजब हमारे चीज़ की कोई क्लिनिकल गलती भी हो सकती है। कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके सुनते ही इंसान वो खौफज़दा हो जाता है और मौत का तस्वर ज़हन में आने लगता है, क्योंकि इस वजह से कई लोगों ने सुना होगा फलां को कैंसर हो उसका हाथ काट दिया गया, फलां को कैंसर हो उसका पाँव काट दिया गया। यही चीज़ें ज़हन में आती रहती हैं और इसका इलाज भी जो होता है वो भी काफ़ी दर्दनाक होता है। दोस्तों, जो इंसान का जिस्म है वो मुख्तलिफ किस्म के खुलियात यानी सेल से मिलकर बना होता है। इंसानी जिस्म में मौजूद तमाम अज़्ज़ा की खुलियात के अशकाल और तरीक़ेकार एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। वो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। यहाँ पे नए सेल्स वो बनते रहते हैं और पुराने सेल्स वो वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होते रहते हैं। ये तरीक़ा जब इंसान पैदा होता है उसको ये शुरू होता रहता है और मरने तक ये तरीक़ा इंसान के अंदर ये जारी रहता है। ये तमाम काम एक खुदकार निज़ाम के तहत ये अंजाम पाते हैं। कैंसर का आगाज़ सेल के अंदरूनी साख यानी उसमें छोटी सी खराबी से भी ये हो सकता है, जिसकी बिना पर तकसीम और ख़ात्मे के मुतालिक दी जाने वाली हिदायत के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। नए सेल ये तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं और पुराने सेल अपने वक्त के साथ साथ वो ख़त्म नहीं होते। इसलिए नए बनने वाले सेल ये खुलियात बीमारी यानी कैंसर ज़दा खुलियात कहलाते हैं और हर तकसीम के दौरान अगले खुलियात में ये बगावत यानी ख़राबी मुंतकिल होती रहती है। क्योंकि ये सेल सेहतमंद सेल की निस्बत तेज़ी से तकसीम होते हैं, इसलिए बहुत से खुलिया गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म में गलियाई या ट्यूमर की तश्कील होती रहती है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर गलियाई कैंसर ज़द हो। बाज़ औक़ात कुछ गलियाई ऐसी भी होती हैं जो बेज़र होती हैं और इनमें कैंसर के खुलियात वो मौजूद नहीं होते, लेकिन जो गलियाई कैंसर ज़द होती है वो सेहतमंद खुलियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और इनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से दूसरे अज़ा को भी ये मुतासिर करती है। खून और जो दूसरे के मई अज़ा हैं उनकी नालियों में ये पहुंचकर उनको मुतासिर करती है, जिससे जिस्म में दर्द और दीगर कई बीमारियां पैदा होती रहती हैं। जैसे के तौर पर लबे में होने वाली गलियाई पीछे से खारिज होने वाली रतूबत का रास्ता बंद कर देती है, जिससे मरीज कैंसर के साथ साथ यरकान के मर्ज में भी मुब्तला हो जाता है। इसी तरह दिमाग के किसी भी हिस्से में बनने वाली रसौली दिमाग के जो दीगर अज़ा हैं उनको भी मुतासिर करती है और इससे या तो हलाकत हो जाती है या फिर दिमाग के दौरे वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस्म का जो हिस्सा मुतासिर हो वो दूसरे हिस्सों तक पहुंचकर उसको भी मुतासिर कर लेता है। जैसे कि तौर पर अंदरियों के अंदरूनी हिस्से में पैदा होने वाले कैंसर के सेल्स अंदरियों की दीवारों से गुजर कर मसाने तक पहुंच जाते हैं और उन हिस्सों को भी वो मुतासिर करते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि मसाने से पैदा होने वाला कैंसर अगर फेफड़ों तक रसाई हासिल कर ले तो वहाँ पैदा होने वाले खुलियात फेफड़ों के कैंसर की बजाय अंदरियों के कैंसर की खुसूसियात वो लिए होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कैंसर का इलाज वो किन तरीक़ों से वो किया जाता है।
दोस्तों, कैंसर का इलाज 3 बुनियादी तरीकों से किया जाता है, जो पहले सर्जरी ऑपरेशन, दूसरा रेडियोथेरेपी या शॉट से इलाज, और जो तीसरे केमोथेरेपी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक अगर किसी शख्स को कैंसर की तशखीस हो जाए तो फिर उसका एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। उस ऑपरेशन में मरीज का जो मुतासिर हिस्सा है उसका नमूना लेकर उसकी जांच और पड़ताल की जाती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कैंसर की शिद्दत और उसके फैलाव का अंदाज वो क्या है। दोस्तों, दूसरे मरहले में सर्जन जिस्म में मौजूद कैंसर शुदा हिस्सों को ऑपरेशन के दौरान जहाँ तक मुमकिन हो अलहदा कर देता है, यानी उस हिस्से को काट दिया जाता है जिससे कैंसर मजीद फैलने का अंदेशा हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऑपरेशन के बाद ही मजीद इलाज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी से किया जाता है। बाज़ मरीज़ों में मर्ज़ की नौयत और शिद्दत के एतबार से दोनों तरीक़ों को मिलाकर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर अगरचे ख़तरनाक मर्ज़ है, इसका इलाज भी महंगा है और तकलीफ भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब कैंसर की तशख़ीस हो जाए उसे वो फ़ौरन तौर पर इलाज करा देना चाहिए। इससे मरीज़ के बचने के इम्कानात वो ज़्यादा होते हैं और अहले खाना को भी हौसला देना चाहिए मरीज़ को। फरासें ग़िज़ाएँ कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ये बात फ्रांस में होने वाली है तभी तहकीक में सामने आई। सॉर्बो यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज़ अब दुनिया में बहुत ज़्यादा मौत का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से तैयार ग़िज़ाएँ, मीठे सीरीज़ और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। खुसूसन दरमियानी उम्र की ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तहकीक के मुताबिक केमिकल के साथ पैक की जाने वाली ग़िज़ाएँ घर में बनाने वाली ग़िज़ाओं से मुख्तलिफ होती हैं और लोग इन्हें जितना ज़्यादा खाएंगे उसमें किसी भी किस्म के कैंसर का ख़तरा वो उतने ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगा। और ये भी तहकीक के मुताबिक कहा गया जो बाहर की ग़िज़ाएँ होती हैं उनमें चर्बी, नमक, चीनी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जबकि उनमें विटामिन और फाइबर की मिक़दार कम होती है जो अमराज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इन ग़िज़ाओं की वजह से कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उन्होंने मज़ीद बताया, ऐसी ग़िज़ाएँ खाने के आदी अफराद में अगले 5 बरसों के दौरान किसी भी किस्म के कैंसर का ख़तरा 23% वो बढ़ जाता है। और उन्होंने बताया कि दरमियानी उम्र की ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा 38% तक और जबकि जवान ख़वातीन में 27% तक ये ज़्यादा हो जाता है। मगर क्या आपको मालूम है कि बेशतर मौतों में कैंसर का मर्ज़ दीगर अमराज़ या अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होता है, क्योंकि जो मौत असरात डॉक्टर की पहचानना पसंद नहीं करते, वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर यह बहुत ज़रूरी अपने जिस्म के बारे में जानिए और जो अभी अलामात आपको बताऊंगा, अगर ये आपके अंदर पाई जाती है तो फ़ौरन से फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। जो इसकी पहली अलामत है, यह पेशाब करने में मुश्किल होती है, यानी जब इंसान पेशाब करते तो मुश्किल पेश आती या फिर पेशाब करते वो खून आ रहा होता है, तो फ़ौरन से फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मिसाने के कैंसर की अलामत हो सकती है। तभी माहिरीन के मुताबिक बदकिस्मती से मिसाने के कैंसर के बेशतर नुमाया अलामत पर लोग गौर उस वक्त करते हैं जब ये बीमारी आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी होती है। इसकी दूसरी अलामत है जिल्द में नुमाया तब्दीली होना। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में जिल्द के कैंसर का अमराज ख़वातीन के मुकाबले में 2 गुना हो जाता है। इससे कम उम्र अफराद में भी ये मर्ज़ सामने आता रहता है और इसमें हलाकतों की शरह बहुत ज़्यादा होती है। एक तहकीक के मुताबिक ये बताया गया है क्योंकि मौत असरात वो ख़वातीन के मुकाबले 2 में ज़्यादा काम करते हैं, अपने सर और चेहरे को जिल्द को नींद डांपते हैं, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं उन पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। और इसमें जो कैंसर के अलामत हैं ये हैं, जिल्द पर स्याह धब्बे, तिल या मच्छर वगैरह काबिल ज़िक्र होते हैं जो कि बढ़ते चले जाते हैं। और माशाल्लाह क्या कहने हमारे दीन इस्लाम के, इस्लाम ने मर्द को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है। और अब साइंस भी कहती है अगर मर्द के चेहरे पे दाढ़ी हो, इनका काम धूप पे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से
कैंसर होने की शरह इन मुतज़रात में वो कम हो जाती है। और जो तीसरी अलामत है ये मुंह में छाले या दर्द होना। मुंह में छाले अगरचे ठीक हो जाएं तो परेशानी की कोई बात नहीं, और ना ही दांत का दर्द काबिल फ़िक्र होता है, मगर जब ये छाले ठीक ना हो या दर्द जम कर रह जाए, मसूर या ज़ुबान में सफ़ेद या सुर निशानात बन जाए, या जबड़ों के करीब सूजन या बेहसी महसूस हो तो मुंह के कैंसर की अलामत हो सकती है। ये ख़ास तौर पर जो मर्द सिगरेट नोशी या तम्बाकू नोशी करते हैं उनमें इस कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इस सूरत में वो डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। और जो ऐसी चौथी अलामत है ये मुसलसल खांसी होना। ऐसी खांसी जो 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा अरसे तक बरकरार है, जबकि बुखार या एलर्जी वगैरह भी ना हो, ये फेफड़ों के कैंसर की इब्तिदाई अलामत हो सकती है। खून के कैंसर की सूरत में ये अलामत ज़ाहिर होती है। ख़ास तौर पर अगर खांसी के दौरान खून आने लगे, फेफड़ों के कैंसर के शिकार अफराद को सीने में दर्द भी महसूस होता है, जो सीने से कंधों या नीचे बाजू तक फैलता हुआ महसूस होता है। और जो इसकी 5वीं अलामत है ये अगर फुसले में खून आ रहा हो तो यह आंतों के कैंसर की अलामत हो सकती है। अगर ये अलामत सामने आए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये कैंसर से हटकर कोई और भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि फुसले में खून आना ये कोई मामूली बात नहीं होती। और छठी जो अलामत है वो ये है मैटे में दर्द या मतली। अगर आपके मैटे में मुसलसल दर्द रहते हैं या बर वक्त मतली का एहसास होता है तो ये गिजाली नाली के कैंसर की अलामत हो सकती है, मगर खून और लबलबे के कैंसर की सूरत में यह अलामत ज़ाहिर होती है। इसकी 7वीं अलामत ये अक्सर बुखार या इन्फेक्शन का शिकार होना। अगर आप सेहतमंद हैं मगर फिर भी अक्सर आपको बुखार रहता है तो ये खून के कैंसर के इब्तिदाई अलामत हो सकती है। इस कैंसर के इब्तिदा में जिस्म में खून के सफ़ेद खलियात की तादाद में नुमाया इजाफा होता है, जिसके नतीजे में जिस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की सलाहियत वो मुतासिर होती है। 8वीं अलामत यह निगलने में मुश्किल। अगर कुछ हफ्ते तक गले में तकलीफ़ हो और चीज़ें निकलना मुश्किल हो जाए तो ये मैटे या गले के कैंसर की अलामत हो सकती है, जबकि कुछ माहिरीन इसे फेफड़ों के कैंसर की इब्तिदाई अलामत भी करार देते हैं। और इसकी 9वीं अलामत ये अगर आपके जिस्म में हर वक्त खारिज के नतीजे में दाने उभरते रहते हैं, ख़ास तौर पर उन जगहों पर आम तौर पर नहीं होते जैसे हाथ या उंगलियां वगैरह, तो डॉक्टर से रुजू करें। आमतौर पर यह भी अलामत खून के कैंसर की खतरा हो सकती है। और इसकी 10वीं अलामत यह है बगैर किसी वजह से वज़न कम होना। जिस्मानी वज़न में कमी तो हो सकती है, अक्सर अफराद को अच्छा लगे, मगर ऐसा बगैर किसी वजह के हो, भूख ख़त्म हो या कम हो जाए तो ये बाइस तशवीश हो सकते हैं। ऐसा जिगर, आंतों और लबलबे के कैंसर के असरात की वजह से हो सकते हैं, जबकि खून के कैंसर भी हो सकता है। इसकी 11वीं अलामत ये मुसलसल थकावट होना। हर एक इंसान को जिस्मानी तवानाई में कमी का सामना तो होता है, ताम अगर ऐसा 1 माह तक होता रहे, सांस लेने में मुश्किल हो जो पहले कभी ना हो, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। खून का कैंसर हर वक्त थकावट का बायस बन सकता है। अक्सर कैंसर नहीं भी होता, मगर डॉक्टर से मुआयना करवा लेना चाहिए, क्योंकि किसी और मर्ज़ की अलामत भी हो सकती है। इसकी 12वीं अलामत यह है शदीद सर दर्द। अगर तो आप आते सर दर्द के शिकार नहीं होते या सर में दर्द बहुत कम होता है, मगर अचानक हर वक्त सर में दर्द रहना, तो ये दिमागी रसोली की अलामत हो सकती है। दोस्तों ये इसकी कुछ अलामत थी। अल्लाह ताला ने हम पर 12 महीनों में से सिर्फ माह रोज़े फ़र्ज किए गए। इसकी बेशुमार हिकमतें। अब साइंस भी कहते हैं अगर इंसान कम से कम 23 दिन भूखा रहे, यानी 8 से 13 घंटे अगर इंसान कुछ भी ना खाए ना पिए, इससे भी कैंसर की शरह वो कम हो जाती है। जो जिस्म में फालतू चीज़ें होती हैं, गंद, वो जिस्म उसे खाना शुरू कर देता है। इससे कैंसर होने की जो शरह वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कैंसर की सूरत में सर के बाल क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनके सर के बाल खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं, और कई दफ़ा डॉक्टर खुद ब खुद उनके बाल वो उठा देते हैं, क्योंकि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उन्हें हैवी मेडिसिन वो खानी पड़ती है, दर्द के लिए भी और कैंसर के लिए भी, जिसकी वजह से उनके बालों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इससे बचने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए उनके बाल वो उतार दिए जाते हैं। स्पेशल केसेस में केमोथेरेपी के ज़रिए कुछ केमिकल बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट किए जाते हैं,
جس سے مریض کے بال وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر